अलख जन कल्याण एवं गो सेवान्यास सनातन धर्म के सभी भक्तों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। नित्य की तरह ही आज हमारे साथ हैं स्वामी श्री असुरगदास जी, जो कि आज आपको इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कि क्या यह कोरोना वैश्विक महामारी भारत को एक बार विश्व मानचित्र के पटल पर विश्व गुरु का दर्जा प्रदान करा पाएगी, या अभी ऐसे ही और किसी अन्य महामारी की भी आवश्यकता पड़ेगी। आइए बाबा जी के पास। स्वामी जी। हर हर महादेव शिव शंभो। हिंदू सनातन धर्म के भक्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज लॉकडाउन का 23वां दिन है और संपूर्ण विश्व में इस समय कोरोना नामक विषाणु ने हाहाकार मचा रखा है। तो आज हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है कि क्या कोरोना जैसे विषाणु या महामारी भारत को पुनः एक बार विश्व मंच पर विश्व गुरु बनने में सहायक हो सकता है। मेरा जहाँ तक अध्ययन है कि कलिकाल के विषय में जो भी ग्रंथों में कहा गया है, वो सारी घटनाएं अब सत्य होने लगी। जो भी शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में लिखा गया है कलयुग के बारे में, वो लगभग चीज़ें अब सत्य होने लगी। कि संपूर्ण मानव जाति में दैवी गुणों का ह्रास, दैवी गुण कहते हैं कि जिस भी इष्ट की आप पूजा करें, जैसे दया, माया, सहनशीलता, आत्मचिंतन, आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, ये सब चीज़ें अब सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं। मनुष्य इसके आगे चला गया है। कोई भी प्राणी अब इस जगत में, प्रकृति में स्वयं और अपनों के निज स्वार्थ सिद्धि में इतना उलझ गया है कि धर्म से पूर्णतः विमुख हो गया है। जब आप धर्म से विमुख होंगे तो जैसे आपने देखा है कि गीता में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब इस संसार में, इस जगत में अधर्म फैलता है, पशुओं के प्रति अत्याचार होते हैं, हिंसक चारों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ है, अत्याचार, दुराचार, अहिंसा नाम का कोई तत्व मौजूद नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं कर रहा। तो आप इसी क्रम में देख रहे हैं कि जैसे कि ये विषाणु है, इसने सारे जगत में लोगों के आचार विचार, व्यवहार, आहार और इनकी सोच जो सकारात्मक होनी चाहिए नहीं रह गई है। लोगों में दया नहीं है। अपने स्वार्थ की सिद्धि में लोग इतने नीचे स्तर तक गिर जा रहे हैं कि किसी को किसी का भान नहीं है, किसी का मान नहीं है। कोई किसी को कहीं भी अपमानित कर सकता है। पिता पुत्र के संबंध बिगड़ गए हैं, स्त्री पुरुष के संबंध बिगड़ गए हैं, समाज के एक एक परिवार में विघटन हो गया है। माँ बच्चे से प्यार नहीं करती, बच्चे माँ को नहीं प्यार करते। तो ये पूरी सृष्टि में इस चीज़ की जो अधिकता बढ़ गई है, जिसकी वजह से नारायण को स्वयं, चाहे जिस रूप में हो, हमारे शास्त्रों में तो कोरोना को मैं एक तरह से वरदान भी मानता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य जाति को ही प्रताड़ित कर रहा है। और वो भी जो मनुष्यों में बहुत अग्रणी हैं, धनी हैं, जिन्होंने धर्म को अपने जेब में लेकर घूम रहे हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब लोग पूरे विश्व पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। और छोटे मोटे देशों
को अपना बाजार समझते हैं, इन्हीं के पैसे पर वो समाज में व्याप्त अय्यासी, अनाचार, दुराचार की वजह से प्रकृति अपना बैलेंस खो बैठी है। प्रकृति स्वयं समर्थ होती है अपना संतुलन बनाने में, जिसकी वजह से बीच बीच में दुर्भिक्ष पड़ता है, भूकंप आते हैं, वर्षा रूपी प्रलय आती है। लेकिन इस बार एक ऐसा विषाणु जो कि आँखों से नहीं दिखता, एक छोटे से विषाणु ने संपूर्ण विश्व को अपनी माद में छुपने के लिए मजबूर कर दिया है। सिवाय मनुष्य के बाकी समस्त पर्यावरण सुंदर हो गया है, नदियों का जल स्वच्छ हो गया है। प्राणी मनुष्य को छोड़कर जितने भी अन्य चराचर वन्य जीव हैं वो सब सड़कों पर घूम रहे निर्बाध गति से। हवा दूषित थी, एकदम स्वच्छ हो गई है। ये प्रकृति ने अपने को बचाने के लिए स्वयं द्वारा प्रेषित ये, या चाइना के द्वारा प्रेषित जो विषाणु है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, तो ये भारत को एक बार पुनः विश्व स्थान पर स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। क्योंकि पहले लोग, जैसे डेवलप्ड नेशन में लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रणाम किया जाता था, दूर से ही प्रणाम किया जाता था संतों को, महात्माओं को। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि इस कोरोना जैसी बीमारी से लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाना बंद कर दिया। यानी मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है। यानी आपके सामने जो भी व्यक्ति दिखता होगा इस समय, वो लगता है कि कहीं कोरोना से तो नहीं पीड़ित है। कोरोना से पीड़ित मतलब मनुष्यों को, मनुष्यों में मृत्यु का भय दिख रहा है। जब भी शास्त्रों में जब आपको हर क्षण मृत्यु का भय दिखता है तो परमात्मा का अवतार हुआ है। कंस जब मरने वाला था तो हर खंभे में कृष्ण, अंतिम समय आया तो उसे पाषाणों में भी कृष्ण नजर आते थे, निद्रा में भी कृष्ण नजर आते थे। यानी उनको अपनी मृत्यु का भय। ठीक उसी प्रकार रावण का जब अंत हुआ तो रावण को भी हर बात पे राम नजर आते थे। तब इन लोगों का, इन महान पुरुषों का, जिसे हम हमारे धर्म में ये सर्वथा समर्थ ईश्वर अवतरित हुए और इन आतताइयों का वध किया उन्होंने। ठीक उसी प्रकार कलयुग में 10 नखों वाले जीवों की हत्या और उन हत्या करके उनके मांस का भक्ष करना सबसे खराब, निकृष्ट से निकृष्टतम माना जाता है। इसका भी सेवन विदेशों में होता है। चमगादड़ का जूस पी रहे हैं। एक बार आइंस्टीन ने ऐसा बताया था कि गोमांस वगैरह तो बहुत दिनों से लोग खा रहे हैं। जब आप किसी का वध करते हैं तो इतनी निगेटिव ऊर्जा उसके अंदर से निकलती है, किस बात की? डर की। जो फियरनेस, उस जिस प्राणी को मारा जाता है उसके अंदर से एक आत्मा जिस रूप से डरती है, वहाँ माहौल में इतनी निगेटिविटी हो जाती है। 25,000 कैलोरी। चलो, हाँ। तो जीवों पर दया करो, ये धर्म सिखाता है। अब मनुष्यों पर दया करो कि आपको मनुष्य दिख रहे हैं तो वो जान लीजिए कि वो कोरोना से संक्रमित क्यों नहीं। मानव को मानव से भय। अभी तक तो वन्य जीवों से भय हुआ करता था। वन्य जीव खूब स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं इस चराचर में, क्योंकि परमात्मा ने इस धरती को सिर्फ मानवों के उपयोग के लिए नहीं बनाया है। 84 लाख योनियों में समस्त जीवों के लिए ये धरा बनी। समुद्र में जितने जीव हैं वो प्रदूषण के कारण विलुप्त हो रहे थे, लेकिन अभी ये कुछ दिनों की ये हरकत में पूरे विश्व में प्राकृतिक बैलेंस बना दिया है। हमें तो ये लगता है कि धीरे धीरे प्रकृति, क्योंकि इसका विषाणु का कोई वैक्सीन अभी नहीं बन पाया, न कोई डेवलप कर पाया है। इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक एक छोटे से कीटाणु को मारने के लिए उनके पास सारा साधन असफल कर चुके हैं। लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा की मार है और हिंदुस्तान इस मार में बचेगा, क्योंकि हमारे लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। हम सर्दी, गर्मी, बरसात सब झेलते हैं। हम अभाव में जीवन जीते हैं, और जिनका जीवन ही कभी अभाव न देखा हो तो उनके लिए मृत्यु बड़ा आसान है। उनको सर्दी खांसी होती है तो दवाएं चलती हैं। यहाँ तो मिट्टी खा के लोग ठीक हो रहे हैं। घाव में मिट्टी लगा लेते थे बचपन में लोग,
ठीक हो जाती थी। तो हमारी मिट्टी राम और कृष्ण की ये जन्मस्थली, भगवान भूत भावन भोलेनाथ, काशीनाथ, विश्वनाथ की कृपा से हम लोग तो यहाँ बचेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में हम ही लोग अब अपने सनातन धर्म का झंडा गाड़ेंगे। कोरोना और कोरोना के बाद कुछ और भी विषाणुओं का उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब लाशें सड़ेंगी तो उससे नए विषाणु जनित रोग होंगे। तो ये सन 2020 मेरी समझ में एक बात आती है, मैंने काफ़ी कैलकुलेशन की है। धर्म सम्राट करपात्री जी का मैं मानस शिष्य हूँ, जिससे मैंने ये लिखा है कि 2130 तक कलयुग का अंत हो जाएगा। और प्रलय इस बात की नहीं होती कि लोग मर जाते हैं, सृष्टि चलती रहती है। इसमें जो धर्म से जुड़े लोग हैं, शाकाहारी हैं, जो जिनमें दैवी गुणों का से भरपूर होते हैं, वो जीवित रहते हैं, वही सतयुग के लोग कहे जाते हैं। बाकी जो आतताई किस्म के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उस धरा में काल के गाल में समा जाएंगे और एक बार पुनः भारत विश्व गुरु बनने की राह में कोरोना का प्रथम सोपान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शिव।